Hello बच्चों, let's read the following question. The entropy of V is equals to 4 moles of an ideal gas increases by delta S is equals to 23 joule per Kelvin due to isothermal expansion. How many times should the volume of the gas be increased? क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें पूछा है कि अगर इंट्रोपी 4 मोल्स ऑफ आइडियल गैस की हम इंक्रीज कर दें बाय 23 जाउल पर केल्विन तो हमारे पास वॉल्यूम को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोपी। हम इंट्रोपी के बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रोपी क्या होता है? मेजर होता है रैंडमनेस का, मेजर ऑफ रैंडमनेस। जो हमें गैस का सैंपल दिया है उसमें कितना रैंडमनेस है, और वी कैन से मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। एस को एस से क्या डिनोट किया? एंट्रोपी को चेंज डिनोट किया है, तो वो इक्वल होता है एन आर नेचुरल लॉग ऑफ वी एफ अपॉन वी आई। एन यहाँ पे डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन बाय v से स्मॉल v से हमें दिए गए हैं, एंड r जो है वो डिनोट करता है गैस कांस्टेंट को। r हियर डिनोट्स गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो होता है 8.314 एंड इसके यूनिट्स होते हैं जाउल पर मोल पर डिग्री। vf जो है वो डिनोट करता है फाइनल वॉल्यूम को, फाइनल वॉल्यूम को, एंड vi जो है वो डिनोट करता है इनिशियल वॉल्यूम को। दिस हियर इज इनिशियल वॉल्यूम। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने दिए गए हैं? 4 मोल्स दिए गए हैं गैस के। फॉर्मूला को रीराइट करते हैं। वी कैन राइट नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा किसके? डेल्टा एस डिवाइड हो जाएगा एन इंटू आर से। तो यहाँ से वी एफ अपॉन वी आई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस तरफ जाके हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, इनटू क्या आ गया? डेल्टा एस अपॉन एन आर आ जाएगा। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितना बन गया? एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एस का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? इट इज गिवन 23 जाउल पर केल्विन अपॉन में एन का वैल्यू 4, आर का वैल्यू हमारे पास है 8.314। तो यहाँ से फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.691, एंड 0.691 का जो एक्सपोनेंशियल है वो किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 2। सो वी कैन राइट फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम के 2 टाइम्स आ गया। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा? वॉल्यूम को 2 टाइम्स इंक्रीज करना होगा। वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। वॉल्यूम को हमें 2 टाइम्स इंक्रीज कर देना होगा। तो 2 टाइम्स इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।